Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is air, water and weather. ठीक है, हवा, पानी और वातावरण जो हमारा आसपास का एरिया होता है. ओके, so let we start our chapter. The condition of the air around the earth is called weather. जो कंडीशन मतलब हवा की होती है, हमारे चारों तरफ होती है, ठीक है, उसे आप जो है वेदर कहते हैं. The weather changes day by day and even hour to hour. Some days are hot, some are cold and some are cloudy. Sometimes morning is very hot, noon is cloudy and in the evening there is a heavy rain. कभी कभी क्या होता है, वेदर डेली घंटों घंटों बदलता है, ठीक है. कभी दिन में ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी क्लाउडी होती है. ओके, कभी मॉर्निंग बहुत गर्म होती है, नून में जो है बहुत बादल होते हैं और इवनिंग में जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है. तो ये क्या है, वेदर है. What is weather going to be? There is usual question in bothers almost all of us. On many occasions, a heavy downpour must have prevented you from going to school. Rains at the right time enable the farmers to reap a rich harvest. A pilot has a trip in a fine weather. In a foggy weather, vehicles cannot move freely. देखिए कभी कभी क्या होता है, वेदर जो है कैसे चलता है, यूजुअली कभी भी कैसा भी वेदर हो जाता है, ठीक है. कभी जो फार्मर्स होते हैं उन्हें जब बारिश की जरूरत होती है तो बारिश आ जाती है. कभी फॉग इतना होता है कि एरोप्लेन्स वगैरह नहीं चल पाते, ठीक है. कभी जो है आपके व्हीकल्स हैं वो नहीं चल पाते हैं फॉग में, ठीक है. बारिश आ जाती है तो फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो जाती हैं. सो विंडी, hot, humid, cold, foggy and sunny are some the terms generally used to describe the weather at a place. Can you think of some other words what cause their changes in the weather? It is the sun which is cause all the changes in the weather. That is why the sun is often called the nature's weather's man. देखिए आपके विंड, हॉट, ह्यूमिड ये सब जो है आपके वेदर्स होते हैं. ओके, वेदर चेंज क्यों होता है, सन की वजह से चेंज होता है, इसलिए सन को क्या बोलते हैं, नेचर्स वेदर मैन बोलते हैं. ओके, नाउ रोल ऑफ सन. अब सन का क्या रोल होता है. The sun plays an important role. I cause change in the weather conditions. The earth moves around the sun in the orbit. The movement is known as revolution. The earth is also tilted in its axis as such as angle that the side of the earth facing the sun has longer and hotter day and some has summer, whereas other part of the earth facing away from the sun has cooler and shorter day and was winter. देखिए जो सन है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे, जो अर्थ है वो हमारी क्या करती है, एक ऑर्बिट में, अपने भी ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, और सन के चारों तरफ भी घूमती है. तो जो ये इसका मूवमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जब अर्थ जो है हमारी सन के चारों तरफ घूमती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. अब क्या है, जब हमारी अर्थ जो है वो सन के पास होती है तो क्या होती है, गर्मियां आ जाती हैं. जब सन से दूर हो जाती है तो क्या आ जाती है, सर्दी आ जाती है. ओके, नाउ द अर्थ ऑल्सो मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. देखिए जब सन जो है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमेगी तो इसे आप बोलेंगे रिवॉल्यूशन. और जब अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे ऐसे घूमते हुए जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका रोटेशन हो जाएगा, ठीक है. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. रोटेशन कॉजेज डे बाय डे एंड नाइट. जो रोटेशन होता है वो दिनों रात का रोटेशन होता है, वेयर एज रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन. रोटेशन से क्या होते हैं, दिनों रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन से आपकी सीजन्स चेंज होते हैं. ब्लोइंग ऑफ विंड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ द सन. व्हेन the air gets heated up due to the sun, it becomes lighter. The warm air rises up, cool air which is heavier then comes to take its place. This movement of air is called as wind. गर्मियों में जो हवा होती है वो थोड़ी हल्की होती है, सर्दियों में वो भारी हो जाती है, और जब भी क्या चलती हैं, तेज हवाएं, विंड चलती हैं, ठीक है. मोर अबाउट एयर. अब एयर के बारे में और देख लीजिए. वी आर सराउंडेड बाय एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज. इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर, वेपर एंड डस्ट. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर. इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, जो हमारी
हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, पानी होते हैं, वेपर्स होते हैं, डस्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये सब चीजें हमारी अर्थ पे है तो हम उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। When earth blows we can feel it, moving air is called a wind, a gentle wind is known as breeze, whereas a strong wind is known as gale। हवा चलती है, हवा हमें फील होती है, तो जो हवा चलती है उसे आप विंड बोलते हैं, ठीक है। जब एक जेंटल विंड चलती है उसे ब्रिज बोलते हैं, जब बहुत तेज विंड चलती है तो उसे आप गेल बोलते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, स्टॉर्म्स बोलते हैं। स्टॉर्म्स दैट अकर्स अलोंग विथ थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। जब हवा में जो है आपकी लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ द प्लेस, प्लेस के वेदर को जो हवाएं हैं वो इफेक्ट करती हैं। नाउ सी एंड लैंड ब्रिज। अब ये सी और लैंड ब्रिज क्या है, land gets heated up as well as cooled down faster than water, and this gives rise to sea breeze and land breeze, especially in the coastal areas. In the daytime land get heated up, which is turn heated in the air above it. The hot air rises from the land and the cool air see the sea flow in the take its place. This is known as sea breeze। देखिए सी ब्रिज क्या होता है और लैंड ब्रिज क्या होता है। जो आपकी लैंड है वो बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी से ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। तो जब आपका जो हवा है, ठीक है, इट राइज अ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, स्पेशली जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा होते हैं। दिन के टाइम पे जो लैंड है वो क्या हो जाती है, हीटेड अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, और वो टर्न हो जाती है हीट में, ठीक है। जो एयर है वो हीट गर्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दिन में होती है, दिन में सूरज निकलता है, ठीक है। हॉट एयर, गर्म हवाएं चलती रहती हैं लैंड पे, और जो ठंडक रहती है वो कहाँ रहती है, सी साइड पे रहती है, मतलब पानी के साइड पे रहती है, उसे आप सी ब्रिज बोलते हैं। जब लैंड पर गर्म हवा चलती है और पानी में ठंडी हवा चलती है तो क्या होती है, सी ब्रिज होती है, ठीक है। और जब पानी से गर्म हवा आती है और लैंड पे ठंडी हवा चलती है तो वो क्या होता है, आपका लैंड ब्रिज होता है, ठीक है। नाइट में जो है ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी। नाउ द एयर अबव द सी वार्म एंड द एयर अबव द लैंड, the warm air rises above the sea and the cool air from the land now rushes towards the sea. This is known as land bridge, ठीक है। दिन में आपका सी ब्रिज होता है, रात में आपका लैंड ब्रिज होता है, क्लियर। नाउ The sun causes evaporation and condensation। जो sun है उससे evaporation होता है, condensation होता है। The sun is responsible for the phenomenon of evaporation and condensation in nature। sun जो है वो responsible होता है evaporation और condensation के लिए। We must have seen ponds। हमने ponds देखे हैं, lakes देखे हैं, rivers देखे हैं, okay? Just a minute। देखिए हमने क्या देखे हैं, हमने लैंड भी देखा हुआ है, हमने पोंड भी देखे हुए हैं, ठीक है। रिवर्स फुल ऑफ वाटर इन विंटर एंड रेनी सीजन। यू मस्ट हैव सीन पोंड, लेक्स एंड रिवर्स फुल ऑफ वाटर इन विंटर एंड रेनी सीजन। You have ever wondered where does this water go in summer? In fact, the heat of the sun is summer change the water into water vapor that rise up and goes into the atmosphere. The change of water into water vapor is called evaporation। आपने देखा होगा कि जो पानी है वो क्या होता है सर्दियों में, हीट बन के, मतलब जब उस पे हवा, जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, आपकी वेपर में कन्वर्ट हो, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, जब पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। पानी का भाप बनना इवेपोरेशन होता है। नाउ द कंडेंसेशन, द वाटर वेपर दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर डज नॉट रिमेन्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हेन इट कूल डाउन इट चेंज इन अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अगेन। द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज जस्ट अपोजिट टू इवेपोरेशन। अब देखिए कंडेंसेशन क्या है, पानी का वाटर वेपर में बनना इवेपोरेशन, और वाटर वेपर का दोबारा से पानी में बन जाना इज कंडेंसेशन, ठीक है। सो दीज आर द अपोजिट प्रोसेस। Evaporation and condensation take place all the time in nature. They play an important role in the formation of following features. दोनों जो है important role play करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए clouds and rain। सबसे पहले बादल और
रेन, ठीक है, बारिश। The sun's heat changes water from lakes, rivers and seas into water vapor. The water vapor goes high up into the atmosphere. This is called evaporation. जब आपका सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, उसे आप इवेपोरेशन बोलते हैं। When the water vapor come into contact of cold air and it changes to the small drops of water, these drops cling together to form clouds. This is called condensation. When cloud become heavy, they fall on the ground as rain. This is what we call water cycle. देखिए, पानी का वाटर वेपर में बनना इवेपोरेशन, वाटर वेपर का पानी में बनना कंडेंसेशन, और जब वो पानी जो है बारिश के रूप में बनता है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यू। During day, everything absorbs heat. At night, the heat is given out. Grass, flowers and leaves give out heat more quickly than other things. Thus, they become very cold. When moist air touches them, it also becomes cold. It cannot then hold the water vapor in it. This water vapor condenses a grass and leaves in the form of shining droplets. This is true. देखिए, दिन के टाइम में क्या होता है, सब चीज जो है गर्म होती है, रात के टाइम में जो है जो हीट है वो बाहर निकलती है, ठीक है, मतलब गर्मी आपके दिन के टाइम में जो है हीट एब्जॉर्ब होती है और रात के टाइम में वो बाहर निकलती है, ठीक है। सो ग्रास, फ्लावर्स, लीव्स जो हैं ये जो है बहुत ज्यादा क्या है, गिव आउट कर देते हैं, ओके, और ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो जब आपकी जो एयर है वो मॉइस्ट में आ जाती है, ठीक है, मॉइस्चर में आ जाती है और वो ठंडी हो जाती है, क्लियर, तो इसे आप वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो शाइन करने लगते हैं, इसे ही आप क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। हैव यू नोटिस दैट व्हेन यू वॉक ऑन ग्रास अर्ली मॉर्निंग इन विंटर योर फीट एंड शूज गेट वेट, दिस इज ड्यू टू ड्यू फॉर्म्ड ऑन द ग्रास। आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप घास पे, हरी घास पे घूमते हैं तो आप देखते हैं वो घास जो है गीली होती है, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू की वजह से होती है, ठीक है। इन एक्सट्रीम विंटर्स में the earth become very cold, its surface become colder than ice, the dew drops freeze and become frost, the frost causes create damage to crops। फ्रॉस्ट क्या होता है, सर्दियों के टाइम में जो अर्थ है बहुत ठंडी हो जाती है, उसका सरफेस बहुत ठंडा हो जाता है, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं और वो फ्रॉस्ट में बदल जाती हैं, ठीक है। Now fog आपको पता है, have you seen a smoke like things very near the ground in the winter morning? In this situation one is not able to see properly even nearby things, the visibility is poor, this is due to fog। How the fog form? देखिए fog क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में आपको आपके पास की चीजें भी नहीं दिखती हैं, तो उसे आप फॉग बोलते हैं। डू यू नो दैट डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट इन द एयर? आपको पता है कि फॉग कैसे बनता है, कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फ्लोटिंग करते हैं हवा में। व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कांटेक्ट विद कोल्ड एयर इट गेट्स कूल्ड, सम ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंसेस ऑन दीज पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स फॉग। As soon as sun shines, the water evaporates and fog disappear। जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं आपके, ठीक है, ठंडे हो जाते हैं, पानी के साथ ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए फॉग बन जाता है। लेकिन जब जैसे सूरज की किरणें आती हैं तो वो फॉग हट जाता है। अब आता है आपका मिस्ट। इट इज लाइटर देन फॉग, फॉग से थोड़ा लाइट होता है। व्हेन ए रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ एंड द विंड इज ब्लोइंग एट अ ग्रेट स्पीड, इट कैरीज द रेन ड्रॉप upward into the cooler region, they freeze and become hail, they fall on the earth as hailstones। hailstones are harmful for crops and animals। जो मिस्ट है वो आपका फॉग से थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, जब आपके रेन ड्रॉप्स जो हैं वो अर्थ पे आते हैं और जो हवा चलती है बहुत तेजी से, तो आपका क्या होता है, जो मिस्ट है उसे आप फील करते हैं, क्लियर। नाउ स्नो। अब ये स्नो क्या होती है, When the cloud moves up because of strong, जब आपकी जो क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं, मूव अप करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा की वजह से। टू वेरी कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन में द वाटर वेपर फ्रीज, तो जो वाटर वेपर हो जाते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। दे देन फॉल एज स्नो, स्नो इज लाइट, इट लुक्स लाइक कॉटन वूल, इट फॉल्स ऑन हाई माउंटेन इन विंटर, देन स्नो बिकम्स हार्ड। जो आपके स्नो है, देखिए जो ड्यू होती है वो आपके ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं, फॉग होता है, फ्रॉस्ट होता है आपके छोटे छोटे व्हाइट दाने, फॉग आपको पता है धुंध हो जाती है,
हैं स्नो, बर्फ होते हैं, बर्फबारी, और एक आपका हेल स्टोन है जो आपके बर्फ, ठीक है ना, बर्फ गिर रही है वो चीज होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज वाटर। पानी क्या है? पानी आप सभी पीते हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। दीज वाटर एग्जिस्ट इन द नेचर एज स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। दीज थ्री स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल। वी यूज क्लीन एंड प्योरिफाइड वाटर फॉर डिफरेंट यूजेस। फर्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले हम पानी का जो यूज करते हैं वो अलग अलग यूजेस में करते हैं प्योरीफाई करने के लिए। सबसे प्योरिफिकेशन करते हैं पानी का। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर। अनक्लीन वाटर can make us sick. Water that we get from taps can be dirty and impure. Thus, water used for drinking and cooking need to be purified. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। हम किसी भी चीज में पानी का पीने के लिए यूज करें, खाने के लिए, हमें पानी को प्योर करना चाहिए, प्योरीफाई करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है बॉइलिंग, उबालना चाहिए। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। वी शुड बॉयल वाटर एटलीस्ट 10 minutes to kill germs present in it. After boiling, water should be stored in clean and powered and covered pots such as bottles. पानी को गर्म करना चाहिए और गर्म करने के बाद थोड़ी देर उसे ठंडा करके जब उसके जो मर जाते हैं जर्म्स, फिर उसे किसी बॉटल में भर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। देखिए, इट इज अनदर मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। दिस इज मेथड वाटर इज टेकिंग इन बिग कंटेनर्स एंड लेफ्ट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। ऑल द mud and insoluble impurities settle down at the bottom of the container. The process in which the insoluble impurities settle down is called sedimentation. क्या होता है? प्योरीफाइंग करने के लिए एक पानी को बिग कंटेनर में रहते हैं, कुछ घंटों के लिए उसे हम छोड़ दें तो जो उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये सब बैठ गया है नीचे की साइड, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। द क्लीन वाटर इज नाउ पाउर्ड स्लोली इनटू अदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल impurities. The process in which the water is slowly powered after sedimentation is called decantation. जब प्योरिफिकेशन के बाद उसको जो है चेंज किया जाता है, दूसरे कंटेनर में डाला जाता है, इसे आप डिकैंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फिल्ट्रेशन। ओके, so it is a better process than sedimentation and decantation to purify water. The process in which water is cleaned by passing it through a filter paper is called filtration. पानी को जब फिल्टर पेपर के थ्रू साफ किया जाता है उसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। In this process water is passed through a filter paper. The impurities are left behind on the filter paper and the clean water is collected in the container below. फिल्टर पेपर के थ्रू जो साफ पानी है वो चला जाता है, impurities जो है फिल्टर पेपर पर रह जाती हैं। Now next one is, and the fourth one is chlorinization. It is a process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. Chlorine is a gas that kills germs. Nowadays chlorine tablets are easily available. क्लोरिनाइजेशन होता है पानी को साफ करने के लिए। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसमें क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, पानी साफ करने के लिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर, पानी के यूजेस। Water is used for many ways. For example, we need water for drinking, cooking, washing, bathing, growing plants, swimming, for transport purpose and for obtaining एनर्जी। ठीक है, पानी का हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, सफाई, तो बहुत सारे हर काम में पानी का यूज होता है। नाउ सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इन अ लिमिटेड अमाउंट ओनली, सो वी मस्ट सेव इट। जो फ्रेश वाटर है, साफ पानी है, बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें पानी बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। लेट अस सेव वाटर बाय, हमें पानी कैसा सेव करना चाहिए? पेड़ों को पानी देकर, ठीक है। वाटरिंग द प्लांट विद अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ हाउस पाइप, हाउस पाइप की जगह एक बकेट में भर के हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए। वॉशिंग द कार और स्कूटर विद अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ वाटर पाइप, जब आप कार धोते हैं, स्कूटर धोते हैं, तो उसे भी बाल्टी भरकर ही धोना चाहिए, इन्हें पाइप चला दिया और धो रहे हैं।
नॉट वॉशिंग टू मच वाटर ऑन फेस्टिवल लाइक होली, ज्यादा जैसे होली है इस पे पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, नाउ लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ओके। जो आपकी अमाउंट होती है वाटर वेपर की उसे आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं। स्टॉर्म दैट अकर्स अलोंग विद द थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। जो आपका स्टॉर्म होता है, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, उसे आप थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का वो कंटिन्यू चलता रहता है। वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, पानी किस किस तरीके से प्योरीफाई होता है? बाय बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरोनाइजेशन, ओके। So this chapter is finished now. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.